vehicle that we have. This is supposed to take us around. It's supposed to take us in 1.5 hours, almost 90 minutes के अंदर ये 3.5 घंटे का सफ़र पूरा करेगी. The water is very calm. It's very good day for to be out here today. We're expecting good visibility and good wildlife in the water. Looking forward to checking out the corals around Astola. हम अस्तोला पहुंच गए. ये अस्तोला है. यहाँ पे बीच 1 पे हम आ गए. यहाँ पे हम WWF का जो एक इको टूरिज़म का प्रमोशन प्रोग्राम है उसका फर्स्ट ट्रिप है. This should be, I mean, we got to show this place to the world. I mean, this is amazing. I've always heard stories of this place from people, friends in Balochistan. I'm thankful to WWF to drag us out, team of 247 out to come here and film all this. The fact is we're going to come back again and spend a little more time here because I feel that 2 nights is a little too short. I would actually like to spend a week here on the beach, that to do justice to it. पाकिस्तान के सबसे बड़ा जज़ीरा है जो कि बलूचिस्तान कोस्ट में पसनी के करीब पाया जाता है. और इस जज़ीरे की ख़ासियत ये है कि ना सिर्फ ये सबसे बड़ा जज़ीरा है बल्कि दुनिया में जहाँ पे कोरल रीफ्स एक छोटी एक फॉर्मेशन होती है जो एक जंगली आबी जानवर बनाता है, उसकी यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन हुई है. उसमें पाकिस्तान का नाम कहीं नहीं था, लेकिन यहाँ पे WWF ने और दूसरे जो माहौलियाती इदारे हैं उन्होंने यहाँ पे डिस्कवर किए हैं और यहाँ पे बहुत इनकी बढ़ती हुई कॉलोनीज़ हैं. लेकिन यहाँ पे बहुत से मज़ार हैं कुछ मुक़्तदर हस्तियों के और कुछ मंदिर भी हैं जिसके लिए लोग यहाँ पे ज़ियारतों के लिए आते हैं. राख हो चुकी हूँ ये राख माथे पे मैंने रख ली, ये राख माथे पे मैंने रख ली, कि जैसे मंदिर में लोगी छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा, कि जैसे मंदिर में लोगी. अस्सलामुअलैकुम. अब हम लोग वापस जा रहे हैं अस्तोला आइलैंड से पसनी की जानिब और पसनी में कुछ देर क़याम के बाद हम लोग जाएंगे अगोर जो हमारा एक तरह से आखिरी स्टॉप है. और वहाँ पे हम WWF का काम वहाँ करीब में एक उन्होंने टिमर की प्लांटेशन की हुई है, यानी इनको मैंग्रोव्स भी कहा जाता है. हम वो भी इंशाल्लाह देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे. और मैं यहाँ ये WWF के नुमाइंदे हैं रहीम, मैं इनसे मालूम करना चाहती हूँ कि इनका क्या ख्याल है ये जो इको ट्रैवल प्रोग्राम है जिसमें ये हमें लेकर आए हैं, दिखा रहे हैं, इससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैं समझता हूँ कि जो WWF का जो इको टूरिज़म का प्रोग्राम है, हमारा मकसद ये है कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं उसको एक्सप्लोर करें, जो वाइल्ड लाइफ है, जो मेरीन लाइफ है, कि यहाँ पे जो बीचेस हैं, जो प्रिस्टीन बीचेस हैं हमारे पास, और जो कोरल्स हैं, बहुत बेतहाशा चीज़ें हैं जिसमें सिटेशंस हैं, वेल, डॉल्फिन्स हैं, उसको एक्सप्लोर करें और उनकी रिकॉग्नाइजेशन हम लोगों तक ले आएँ. दूसरा हमारा मेन मकसद ये है कि ये जो इको टूरिज़म प्रोग्राम से जो लोकल जो कम्युनिटी को जो बेनिफिट्स आएगी उससे लोकल कम्युनिटी को फ़ायदा हो. और इस चीज़ क्योंकि दुनिया में इको टूरिज़म आजकल बहुत बड़ी बिज़नेस हुई है, जिसमें पूरे कंट्रियों का बिज़नेस है जिनका स्लोगन भी है इको टूरिज़म. तो पाकिस्तान में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिनको प्रमोट करने की ज़रूरत है. मैं समझता हूँ हमारा ये मकसद ये है कि उनको प्रमोट करें और प्लस ताकि यहाँ के लोगों को इसका फ़ायदा पहुँचे. अच्छा, एक छोटी सी आप अगर हमें मिसाल दे सकें सिर्फ अपने हमारे इसी टूर पे कि किस तरह से किसी लोकल आदमी को इस प्रोग्राम से फ़ायदा हुआ है. मैं इस ट्रिप का आपको हवाला दूँ. इस ट्रिप में हमने जो अभी देखें तो जहाँ से 2 जगह जो स्टे हुई है, एक पसनी में और एक अगोर में, हमने जो ये किया था कि यहाँ पे जो हमने जो जहाँ पे जो चीज़ें की थी, मतलब कोई इंतज़ाम किए थे, इसमें लोकल लोगों से के थ्रू किए थे. जिसमें हमारा स्टे था जुडी होटल में, जो डेफिनेटली उनका पूरा रूम्स बुक रहे और ये अल्टीमेट बेनिफिट उनको जा रहा है. दूसरा यहाँ पे लोकल म्यूजिशियन को हमने इनवाइट किया, उनको भी हमने पे किया है. और उसके साथ साथ यहाँ पे लोग
इन केस अगर उनको अच्छी चीज़ें लगी तो मार्केट से कोई चीज़ परचेज़ कर ले। और यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन का जो हमने इंतज़ाम किया है, यहाँ से फ्यूल हमने बाय किया है, ये सारा रेवेन्यू उस कम्युनिटी को जा रही है, यहाँ के लोगों को जा रही है। जिस तरह अगोर में जाएँ, अगोर में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो गेस्ट हाउस है उसको भी हमने हायर किया, उसके कमरे, तो ये बेनिफिट उनको जा रहा है। वहाँ पे जो लोकल कम्युनिटी जो म्यूजिशियंस आएंगे उनको भी कंट्रीब्यूट हो रहा है। तो इससे ये हो रहा है कि ये पूरा चेन है, आप ट्रांसपोर्ट से शुरू होकर स्टे तक, फूड तक, ये सारा उनको कंट्रीब्यूट हो रहा है। बहुत शुक्रिया। ये असल इको टूरिज़्म का मकसद ही ये होता है कि जो लोकल कम्युनिटी है उसको इसका फ़ायदा पहुँचे और दूसरे इलाके के जो लोग आ रहे हैं उनसे उनका इंटरेक्शन हो और इसी तरह से बात आगे बढ़ सकती है। तो अभी हम थोड़ी देर के बाद आपको अगोर का भी दिखाएंगे कि यहाँ पे क्या इंतज़ामात हुए हैं इस प्लान के ज़रिए, और हम आपको आगाही देते रहेंगे कि और उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर इस तरह के प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि जब तक हम अपने मुल्क वाले ही अपने मुल्क के दूसरे लोगों की मदद नहीं करेंगे, बाहर से कोई नहीं आएगा करने के लिए। On the way back now, stopped over last night, got in काफ़ी देर से, it was almost midnight. Beautiful morning, there's a chill in the air, it's really beautiful, clouds are rolling in from the sea, there's been a mist, we've not been able to see the sunrise, but it's up there. Regrettably, the day is going to end up with us going back home. This could carry on forever. It would be fantastic. I'd highly recommend this trip to anyone who has even like an inch of spirit or sense of adventure in them. It's something that we hear about people being scared about coming to this area, but it's been so wonderful and so completely hospitable that it's something that you'll be missing out on if you don't come for this adventure. WWF के इको ट्रैवल प्रोग्राम का आज तीसरा और आखिरी दिन है और अब हम कराची वापस जा रहे हैं। रात हमने हिंगोल नेशनल पार्क में बलूचिस्तान वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के एक रेस्ट हाउस में गुजारी है और ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है। यहाँ पे आप कैंपिंग भी कर सकते हैं। उसके अलावा जो रहना चाहते हैं कमरों में, उनके लिए कमरे हैं साफ़ सुथरे। यहाँ पे वॉशरूम्स की फैसिलिटीज़ हैं, एक सिक्योर इंक्लोजर है। उसके अलावा इनका यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन सेंटर है जिसमें हिंगोल नेशनल पार्क के मुतालिक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। I'm sitting at the base of one of the mud volcanoes, and active mud volcanoes along the coast of Balochistan. We are about 7 kilometers inside of the Wafran highway, and just near Khun Mali, and we are on our way back to Karachi. And there are two mud volcanoes. This is one, and there's another one which is active. And there are some small ones closer to the main road which are now dormant, or maybe they are even dead. I work with WWF Pakistan. I work with the Green Schools program. I'm only here to facilitate our wonderful guests that have participated in our first eco travel program. You have gotten lots of information from various people along the way over the past 3 days, and this is basically where we end everything and we head back to Karachi. So I hope watching this, and I hope this travel documentary actually does inspire you to come with us for our travel program. It's because it's not just Astola Island and the mud volcanoes. We have several things lined up like Kenjur Lake, KT Bandar, several plans. So I hope to have lots of people on board, and we look forward to seeing you soon. Thank you so much, and a big thank you for all our very accommodating and patient guests, because this was our first one, so there were lots of different things that we faced which were not expected, but they were very patient and they had a very positive attitude, and we thank them for it. Thank you. I just want to
tell you that people talk about the Bigfoot. We've got the 3-foot here. Yeah, so yeah. And he's up there in the volcano. And I guess this is the end of the trip, because the ones who've climbed up haven't come down as yet.